इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आप नहीं मारेंगे तो सांप आपको मार देगा। बोलो क्या करना है, मार दें कि नहीं? यदि आप मारेंगे तो संकल्पी हिंसा के पापी होंगे। तो क्या मर जाएं कि नहीं? वो जब आक्रमण करे तो आप बचने का प्रयास करेंगे और उस बचने में यदि वो मर जाए तो ये विरोधी हिंसा है। समझ में आ रही है बात? माने मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो आपको मार रहा है, आप उसे मार दो, वो संकल्प हो गया। यदि आपने उसे मार दिया तो वो संकल्पी हिंसा हो गई है। किसी भी जीव के संबंध में लगा लीजिए, घर में छोटे छोटे से जीव कभी निकलते रहते हैं, कभी कुछ समझ लो कंचला है, कभी कोई बिच्छू है, कोई इस तरह के जीव, कनखजूरा, इस तरह के जीव निकलते हैं। कभी 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 किसी के घर में, कभी पानी में कहीं निकल गए, कहीं घास में, कहीं गार्डन में आप कहीं गए हुए हो, कहीं धर्मशाला में रुके हुए हो, कहाँ और वहाँ निकल गया, तो आपको क्या लगता है इसको बहा दो, इसको मार दो, कुछ कर नहीं भाई, हम मारते नहीं। मारना संकल्पी हिंसा है और स्वयं बचने का प्रयत्न करना। और हमारे बचाव में यदि वो मर गया, मान लीजिए वो आपके ऊपर चढ़ गया कोई बिच्छू, बिच्छू बोलते हैं यहाँ गुजराती में, बिच्छू जानते हैं ना क्या होता है? बीची, वीची, वीची। अब वो आपके ऊपर चढ़ गया मान लीजिए, अब आप क्या करेंगे? अब वो चढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? भैया रुक जाना, मैं एक मिनट धीरे, अरे नहीं, झटके से उतार डंक मार देगा इतनी देर में, तो क्या करेंगे? जहर चढ़ जाए, आप उसको झटके जैसे ही पता लगता है, आपको पता लगा यहाँ कुछ है, तो आप क्या करेंगे? झटके से हटाएंगे ना आप उसे। देखिए, यदि चींटी जैसे कोई जीव चढ़ गए हैं जो बिल्कुल आपको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, मच्छर जैसा जीव है जो अधिक नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, तो उसमें तो आप बहुत सावधानी पूर्वक उसे उड़ाएं। क्योंकि युगल जी बाबू जी का वाक्य कहता हूं, कोटा से युगल जी बाबू जी सब जानते होंगे, परिचित होंगे आप लोग। एक वाक्य कहा उन्होंने व्यक्तित्व विकास शिविर में, ये अपने चेहरे पर बैठा हुआ, गाल पर बैठा हुआ, शरीर पर बैठा हुआ मच्छर कैसे उड़ाता है, इसे देख करके पहचान हो जाती है जैनत्व की। कुछ समझ में आई कि क्या क्या कह दिया? आप मच्छर कैसे उड़ा रहे हैं, इससे पहचान हो जाएगी। आपने यदि असावधानी रखी है उसमें तो आप पापी हैं। भगवान है, वो भी आपसे पहले मोक्ष जाने वाला है। त्रिकालवर्ती सिद्ध परमात्माओं को अर्घ्य चढ़ाते समय उसे भी अर्घ्य चढ़ाते हो आप, उसके लिए भी अर्घ्य चढ़ता है। सिद्ध चक्र विधान में आता है ना, त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाने की चर्चा। मैं कभी कभी पूछता हूं ऐसा, नेहल भाई कभी अपने आप को अर्घ्य चढ़ाया है क्या? उसी प्रसंग में जब जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो जरूर ये प्रश्न पूछता हूं, कभी अपने आप को अर्घ्य चढ़ाया क्या? हमने तो कभी नहीं चढ़ा। अपने आप को कौन अर्घ्य चढ़ाता है? ओम भीम श्री संजीव, फिर ऐसे तो कैसे अर्घ्य चढ़ाएंगे? अपने आप को तो नहीं, कभी नहीं चढ़ाया। कभी क्या चढ़ाया आपने? जब आप त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, 3 काल के सर्व सिद्धों को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं, तो हम भी तो भविष्य के सिद्ध हैं ना। भविष्य के सिद्धों में हमारा भी तो नाम है। तो जिस तरह से हमारा नाम भविष्य के सिद्धों में है, उसी तरह से ये जो जीव दिखाई दे रहे हैं, ये भविष्य के परमात्मा हैं। इनके प्रति विराधना का भाव नहीं हो सकता है। बचने के प्रयत्न में सामने वाले की जान चली जाए तो चली जाए। अभी समझिए, आप युद्ध होते रहते हैं, इधर उधर युद्ध हो रहे हैं, तो क्या करना? बोलो, आपके घर में आतंकवादी हो गए, अब आप क्या करना? देख भैया, मेरी आयु कर्म होगा तो मैं बच जाऊंगा, तेरे चलाना हो तो चला दे, मारना हो तो मार दे। बचने का पूरा प्रयत्न करेंगे ना, अंतिम सांस तक बचने का प्रयत्न करेंगे। माने दादा तो यहां तक कहते हैं, सल्लेखना के प्रकरण में बहुत मार्मिक बात दादा की सुनाता हूं आपको। समाधि और सल्लेखना एक पुस्तक है दादा की। जब राजस्थान हाईकोर्ट में वो केस चला था अपने सल्लेखना वाला, तो उस समय दादा ने वो पुस्तक लिखी थी। उस केस की भी काफ़ी बातें, वो हमारे वकीलों के साथ में हम ही थे, 2 विद्वान थे, जैन विद्वान, उनमें एक मैं था और एक और सामान्य से शास्त्री विद्वान थे, आनंद शास्त्री। तो काफ़ी उस मैटर को देखा। दादा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही सल्लेखना के संदर्भ में। यदि मान लीजिए किसी मुनि अवस्था में यदि किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति बन जावे, रोग की स्थिति बन जावे
और कुछ ऐसा संकट आ जाए जिसमें आयु कम है, उम्र कम है, अभी 40-45 वर्ष की उम्र है, युवा अवस्था है, तो क्या करना बोलो? उपचार कराना कि नहीं कराना? मुनि भूमिका में नहीं करा सकते हैं उपचार, मुनि भूमिका में उपचार संभव नहीं है, तो क्या संलेखना ले लेना, समाधि मरण की तैयारी करना? तो दादा ने वहां लिखा इतना सुंदर, उन्होंने कहा मुनि पद छोड़ना और मुनि पद छोड़ करके उपचार कराना, ऐसा लिखा दादा ने। पता है कारण क्या कहा उन्होंने, तर्क क्या दिया? आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी, थोड़ा बहुत अभ्यास यदि आप लोग करते होंगे तो। सबसे बड़ा तर्क ये दिया, यदि आप संलेखना मरण करते हैं तो संलेखना मरण के बाद में, भावलिंगी संत की बात कर रहा हूं, संलेखना मरण के बाद में नियम से आपका चौथा गुणस्थान होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। मर करके स्वर्ग में जाएंगे, विग्रह गति में चौथा हो जाएगा, चौथे से ऊपर गुणस्थान नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप मुनि दीक्षा छेद कर उपचार कराते हैं तो पंचम गुणस्थानवर्ती रह सकते हैं। गुरु क्या श्रेष्ठ है? चौथे गुणस्थान में ज्यादा श्रेष्ठ है या पंचम गुणस्थानवर्ती बने रहना श्रेष्ठ है? भाई साहब, ये मनुष्य जीवन दुर्लभता से मिला है, देव लोग तरसते हैं, इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ये भी उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है। आप यदि ये सोचें कि मनुष्य जीवन जाता है तो जाने दो, नहीं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन खो देने जैसा नहीं है। इस मनुष्य जीवन यदि बचा रहा तो गुणस्थान 5वां हो जाएगा, और फिर बचा रहा तो पुनर्दीक्षित होकर के स्वरूप संवेदन, प्रचुर स्व संवेदन के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेंगे हम, 6-7वें गुणस्थानवर्ती होकर के। तो बराबर विचार करना इन बातों का। देखो ये लिख रहे हैं, ये संकल्पी हिंसा की तुलना में तो ये हिंसा बहुत हल्की है, इसलिए इसे करता हुआ भी मनुष्य व्रती कहला सकता है। अपने पर आक्रमण करने वाले सांप पर, अपने पर आक्रमण कर रहा है, उस सांप पर पत्थर, लकड़ी आदि फेंकना और उससे अपनी रक्षा करना कर्तव्य कोटि की चीज है, जबकि यूं ही चलते फिरते उसे तंग करना एक पाप है। चलते फिरते सांप को परेशान नहीं करें, चलते फिरते किसी जीव को परेशान नहीं करें, जीव जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन आपके ऊपर यदि आक्रमण कर रहा है तो ये आपका कर्तव्य है उससे बचना। इसीलिए शिकार करना संकल्पी हिंसा है और पाप है, शिकार करना। तो शिकार तो आजकल चलते ही कहाँ है, शिकार तो नहीं होते ना आजकल, शिकार होते हैं क्या? जंगलों में कहीं होते होंगे, कभी कहीं इधर उधर। अरे घर घर में शिकार हो रहे हैं, उसकी चर्चा चल रही है क्या? जब आप कॉकरोच को ऊपर 3 मंजिल से उठा करके नीचे फेंक देते हैं तो ये शिकार नहीं है क्या उसका? जब आप घर में चलती हुई मकड़ी को झाड़ू मार देते हैं तो क्या ये शिकार नहीं है क्या उसका? आप शिकार वही देख रहे हैं, धनुष बाण लेकर के, बंदूक लेकर के, वही शिकार दिख रहा है आपको। शिकार के नाम पर वही दिखता है, काले हिरण को मारा, शिकार के नाम पर आपको क्या दिख रहा है? ये शिकार नहीं है क्या? संकल्पी हिंसा शिकार कहलाता है। घर घर में लोग, आज देखता हूं मैं जैन परिवारों के अंदर कभी देखता हूं तो मुझे इतनी करुणा आती है उन लोगों को देख करके। एक जमाना ऐसा था जब ये जीव किसी की हिंसा नहीं करता था, और आज घर घर में मच्छर मारने के लिए वो ऐसे रैकेट जैसे आते हैं और वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ मारते रहते हैं, ऐसे टीवी पर ऐड आते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, मारने के लिए दवाइयां डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। ये सब चीजें संकल्पी हिंसा के अंतर्गत जाती है। चलिए, पत्थर फेंक करके हमने यदि बचने का प्रयास किया है तो वो चलने वाली चीज है। और आगे चलिए, इससे मनुष्य को जरूर बचना चाहिए, नहीं तो वह कर्तव्यहीन है। हमें क्या अधिकार है कि हम मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को सतावें? विरोधी हिंसा विधेय होने पर भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहां तक हो सके विरोध को शांतमय उपायों से ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। विरोधी हिंसा हो सकती है लाइफ में, लेकिन डायरेक्ट विरोध नहीं, डायरेक्ट हिंसा नहीं। पहले तो शांति वार्ता चल रही है ना, किस किस के बीच में? शांति से काम। आत्मार्थी को तो शांति चाहिए भैया, आराधकों को तो शांति चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी परिणामों की अशांति होती है तो कहते हैं शुभ्र सागर में परे, अति संकलेश भावते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में परे।
छेड़ावा की लाइनें हैं। हमारे को तो संकलेश नहीं चाहिए, हमें आकुलता नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, 2-5 लाख रुपया लगता है तो लग जाए, लेकिन शांति बनी रहे। पैसे से निपटा जा सकता है, कोई बात नहीं, शरीर की जो होगी स्थिति उससे निपटा जा सकता है, लेकिन परिणामों में संकलेश नहीं होना चाहिए। परिणाम हमारी पूंजी है, परिणाम हमारी संपत्ति है। तत्व विचार में बाधा नहीं होवे, ये बराबर प्रयत्न किया जाना चाहिए। वस्तु स्वरूप के विचार में, भेद विज्ञान में, चिंतन में, अभ्यास में, ये चिंतन की धारा बराबर चलती रहे। इस चलने वाली चिंतन की धारा में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, ऐसा काम करो। निराकुलता जिसमें हो वो काम करो, आकुलता नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ जनवाणी ये कह रही है, भैया मनोरंजन के लिए तो ये काम होता नहीं है ना। देखिए, विधेय नहीं होने पर भी जब तक हो सके शांत उपायों से ही उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे सफलता न मिलने पर ही विरोधी हिंसा का अवलंबन करना चाहिए। माने विरोधी हिंसा तब की जानी चाहिए जब शांति से काम नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, आगे उद्योगी हिंसा की तरफ बढ़ते हैं अपन। उद्योगी और आरंभी हिंसा, वास्तव में तो क्या है, देखो ये सब क्रमबद्ध ही है जो भी प्रकरण चल रहा है। मैं तो सच में कई दिनों पहले से ये भावना बना करके बैठा था कि दाहोद में आकर के मैं जीव समाज पढ़ाऊंगा। ये मैं निर्णय करके बैठा था कि हाँ मुझे जीव समाज पढ़ाने हैं, क्योंकि इसमें अगला प्रकरण जीव समाज का है। लेकिन चांस ऐसा बना कि वो कल ट्रेन में निकल गया समय, और कल ये प्रकरण हिंसा का पूरा होना था। मैं तो अपनी पाठ योजना से ही चल रहा था क्या, नहीं अभी आज पूरा करेंगे इसे। कल हम जीव समास की चर्चा करेंगे आपके बीच में। प्रकरण करणानुयोग का है, लेकिन समझने का है। मजा भी आएगा, नई नई बातें जानने को भी मिलेगी। और कल का प्रवचन प्रवचन जैसा नहीं होगा, कल का प्रवचन क्लास जैसा होगा। आप तैयार हैं क्या? चेहरे से तो मुझे थोड़ा लग रहा है क्या? क्लास के प्रवचन, क्लास ना, हाँ, तो क्लास जैसी चर्चा करूंगा मैं। वो प्रवचन कहो, क्लास कहो, जो भी कहना हो उसे, लेकिन वो जीव समाज की चर्चा करूंगा। एक प्रकरण समझ में तो आए, क्या होते हैं पर्याप्त, क्या होते हैं अपर्याप्त, क्या होते हैं सूक्ष्म बादर, क्या है, किसमें क्या, कौन से जीव कितने, उनके भेद प्रभेद, कैसी संख्या, चर्चा इसी में है। लाइन से जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसी में लाइन से विषय आने वाला है। चलिए अभी अपने को एक पेज और पढ़ना है। यहाँ बोलो भैया, सैनिक ने, हाँ हाँ, नहीं, सैनिक ने यदि हत्या की है, सैनिकों के द्वारा की गई जो हिंसा है वो सब हिंसा विरोधी हिंसा है, वो संकल्पी नहीं है। सैनिकों के द्वारा जितना भी, क्योंकि देश रक्षा के लिए उन्होंने काम किया है। नहीं मार दिया नहीं, आपने सुरक्षा प्रदान की, ये कहकर के हम उसका सम्मान कर सकते हैं ना, बहुमान कर सकते हैं, वो संकल्पी हिंसा नहीं है। ये तो देश का गौरव है। आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं, नहीं ये तो देश का गौरव है। माने देश रक्षा, देश की सुरक्षा, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और देश के रक्षा करने वाले जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनका सम्मान करना भी हमारा दायित्व बनता है। ये सिर्फ अकेले मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये जवाब मेरा नहीं है। हमारे कितने ही वीतरागी संतों ने, दिगंबर संतों ने, आचार्यों ने उन राजाओं का बहुमान किया है, उन सैनिकों का सम्मान किया है, बहुमान किया है, जिनके राज्य में निर्विघ्नता से ग्रंथ लिख पाए हैं। आज यदि वे सिपाही, भारत देश की बात कर रहा हूं, यदि वे सिपाही बॉर्डर पर खड़े होकर के वहां तैनात नहीं हो, तो हम यहां दाहोद में बैठ करके शांति से स्वाध्याय नहीं कर सकते। इसमें उनका योगदान है। वो जान की कीमत देकर के भी वहां खड़े हुए हैं, वहां लड़ रहे हैं, किसके लिए? कि हम यहां शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर सके। नहीं तो क्या होगा? कितना बड़ा काम है, कर्फ्यू लगे हुए हों, झगड़े हो रहे हों, दंगे हो रहे हों। आज शांति है ना यहाँ आपके गुजरात में, तो ये शांति जो है, इस शांति के पीछे वो सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है और हम शांति से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप उधर जाइए, हम नहीं कह रहे आप हिंसा के लिए जाइए, लेकिन कम से कम जो काम हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे। आप उसके लिए प्रेरित मत कीजिए किसी को, पुलिस फोर्स में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए आप किसी को प्रेरित मत कीजिए।
ठीक है ना, अपन क्यों उधर जाने की बात करें। आप तो यही बात कीजिए, तुम तो विद्वान बनो तुम तो स्मारक भेजो पढ़ने के लिए, हम तो यही बात कहेंगे। कितना सा जीवन है, क्या पता कब जीवन पूरा हो जाए। बचा हुआ जो समय है वो आराधना में लगना चाहिए। काम तो यही करने योग्य है, दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं है। हम तो हमारे बेटे को हमने टोडरमल स्मारक में भर्ती कराया, उसके बाद कह रहे हैं ये बात आपसे। हाँ, आर्यम आप जानते हैं? अच्छा, टीवी में देखा था उसको देखा, मुझे नहीं देखा टीवी में चलिए ठीक है। उद्योगी हिंसा की बात करते हैं, सब व्यापारी वर्ग है और गुजरातियों के अंदर तो सब व्यापार सब होता ही है ना। देखिए, न्यायानुकूल जीवनोपजीवी उपयोगी आजीविका में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। न्याय के अनुसार होनी चाहिए, जीवनोपयोगी होनी चाहिए, न्याय नीति पूर्वक होनी चाहिए। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हिंसा हो रही है तो हो रही है। उद्योगी हिंसा स्थूल रूप से अष्टम प्रतिमाधारी से छूटती है। अष्टम प्रतिमाधारी से छूटती है का मतलब सातवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी व्यक्ति तक उद्योग कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ये कह रहे हैं यहाँ। आज देश में क्या हालत हो रही है, ब्रह्मचारी हो गए, अब ब्रह्मचारी होकर के दुपट्टा ओढ़ लिया, अब घर घर जाकर के हमें आर्गन करना है मुनिराजों जैसे जा करके। ये कह रहे हैं नहीं भाई, ये योग्य नहीं। आप कमाओ, खुद कमाओ, खुद बनवाओ, घर में रहो। आपने घर कैसे छोड़ दिया, ब्रह्मचारी हो गए तो आप व्यापार करेंगे। आप उसके त्यागी होने के अधिकारी नहीं है। अभी अष्टम प्रतिमाधारी की छूटती है, उसके पहले नहीं छूटती है, क्योंकि अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योग करने का त्याग नहीं होता है, व्यापार करने का त्यागी नहीं है वो। उससे पहले मनुष्य कृषि, वाणिज्य और व्यापार करता रहता है, तब तक उसे प्रमादजन्य कार्य भी करना पड़ता है, हो जाते हैं प्रमादजन्य। अतः अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योगी हिंसा का त्याग पूर्ण रूप से नहीं बन सकता। उद्योगी हिंसा का त्याग पूरी तरह से उसके नहीं बन सकता आठवीं प्रतिमा के पहले। उसमें भी विशेषता यह है कि उद्योगी हिंसा आठवीं प्रतिमा में जघन्य रूप से दूर होती है। अभी आगे चल करके विस्तार से आएगी चर्चा, अभी यहाँ प्रतिमाओं का प्रकरण नहीं है, इसलिए सिर्फ उल्लेख मात्र है, उसे पढ़ रहा हूं। नौवीं प्रतिमा में मध्यम रूप से उद्योगी हिंसा दूर होती है, क्योंकि नवमीं प्रतिमा तक घर में ही रह सकता है, और जब तक घर में रहेगा तब तक कुटुंबी जन सलाह लेते ही रहते हैं। सलाह देने के कारण जो उद्योगी हिंसा का परित्याग बनता है वह मध्यम ही बन सकता है। इसका मतलब संकल्प तो उसके नहीं है, उद्योग तो भले ही उसने नहीं कर रहा हो, लेकिन घर में जो उद्योग कर रहे हैं उनको बताना, कुछ बात हुई है, चर्चा हुई है, उन्हें अनुमति आदि देना, ये सब बातें उसके अभी यहाँ तक चलेगी। उत्तम रूप से यह हिंसा दशवीं प्रतिमा के धारी श्रावक के दूर होती है, क्योंकि दशवीं प्रतिमा में वह घर छोड़ देता है। इसका मतलब 10वीं प्रतिमा में घर छोड़ा है, उससे पहले तक घर रहेगा वो प्रतिमाधारी श्रावक। कुटुंबी उससे सलाह आदि नहीं लेते, घर छोड़ देता है, फिर कुटुंबी उससे सलाह नहीं लेते। अतः पूर्ण उद्योगी हिंसा का त्यागी 10वीं प्रतिमा में ही बन सकता है। उद्योग में होने वाली हिंसा हम गृहस्थों के जीवन के योग्य ही है, बराबर। गृहस्थ दशा में है, कोई व्यक्ति कहे कि साहब हम उद्योग नहीं करें, साहब हम व्यापार नहीं करेंगे, साहब कई लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं पंडित जी निर्वृत्ति ले लेता हूँ, निर्वृत्ति ले लेता हूँ। आइए जैन साहब, निर्वृत्ति लेकर के आप जैसे आराधना में लगे तब तो उचित है। बहुत सारे लोग, कई यंग साथी ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी बस आपके प्रवचन खूब सुनता हूँ, इनको सुनता हूँ, इनको सुनता हूँ, और अब मन ऐसा करता है गुरुदेव को सुनता हूँ, सब छोड़ करके अपन तो बस फ्री होना चाहते हैं। कि एज कितनी है आपकी? कि अभी तो 48 है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मतलब सब छोड़ करके अपन इसी में लग जाएं। आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है, बोलो, क्या राय देंगे? बोलो वीरेंद्र जी, आप क्या राय देंगे? छोड़ दें? 41 साल की उम्र है, 42 साल की उम्र है, और बहुत ऐसा स्वाध्याय ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके अपन तो यही करें। छोड़ देना चाहिए ना, अच्छी बात है। हमसे पूछ रहे हैं तो हम क्या ये कहें कि भाई मत छोड़ो? हाँ सुनो, मेरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। आप लोगों में से कई साथी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, वे रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, कोई सोचता होगा कि यार अपन तो बस, या अपने को तो मार्ग मिल गया है, सच्ची बातें मिल गई है, इसी में लगे रहें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सुनो, उसका जवाब दो, उसके बाद निर्णय लेना कि संडे को क्या करते हो।
छुट्टी के दिन? संडे को तो कुछ नहीं, थोड़े बहुत कुछ घर के काम होते हैं तो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाजार के काम होते हैं तो निपटा लेते हैं, ऐसा ही चलता है। मैंने कहा गलती से भी रिटायरमेंट ले मत लेना। क्या करते हो छुट्टी के दिन, क्या करते हो? क्या नितिन भाई, उससे निर्णय होगा ना कि आप लेने योग्य हो या नहीं हो। आपको यदि आराधना के लिए समय कम पड़ता हो तो आप उससे रिटायरमेंट, फिर भी रिटायरमेंट की नहीं कहता हूं, फिर भी त्यागने की नहीं कहता हूं, फिर भी ये कहता हूं समय कम करके अधिक समय इसमें लगाइए। लेकिन यदि आपको समय मिलता है तो आप बच्चों के साथ में टीवी के चैनल घुमाते रहते हैं और फिर ये कह रहे हैं मेरा विचार है कि सब छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाऊं, कि तुम छोड़ छाड़ दोगे तो घर में टीवी के चैनल ही घुमाते रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत विचारणीय बात है। हम छोड़ना चाहते, भावुकता में आकर के सब कुछ कर लेने का प्रयास करता है। ये जिम्मेदारी कह रहे हैं अभी उद्योग करने की जिम्मेदारी 8वीं प्रतिमा तक है। अभी गुणस्थान कौन सा है आपका? गुणस्थान तो पहला है, चौथे की तैयारी चल रही है, तो बोले 8वीं प्रतिमा तक घर गृहस्थी में रह करके व्यापार कर, बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। समय कम पड़ रहा है तो आप जरूर ये काम कीजिए, क्योंकि मेरे से कहते हैं पंडित जी आपने भी तो सब छोड़ दिया। मैंने कहा हमने छोड़ दिया तो हम कर क्या रहे हैं ये बतलाओ। हम तो दिन रात लगे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है हमारे पास में। इस तरह से यदि आप लग सकते हो तो आप भी छोड़ दो। हमने भी छोड़ दिया था 38 साल की उम्र में सब, तो हमने कहा कि ठीक है आप भी कर लो, देख लो। आप यदि 24 घंटे में से 10 घंटे कम से कम इस आराधना के लिए देने के लिए तैयार हो, स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो, लिखो, किताब लिखो, अनुवाद करो, सुनो, प्रवचन सुनो, नोट्स बनाओ, उनकी पीपीटी बनाओ, कक्षाएं दो, पढ़ाओ, विधान कराओ, शिविरों में जाओ, पंचकल्याणकों में जाओ, आयोजनों में जाओ, तो हम ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो छुट्टी, अच्छी बात है। लेकिन ये तो कुछ होता नहीं है, और फिर छोड़ करके क्या करेगा? घर में बैठा रहेगा, फिर क्या सोचता है? टाइम नहीं पास होता है, क्या करेगा? छोड़ा किस लिए था? देखिए यहाँ उद्योगी की बात हो गई है, आरंभी हिंसा, चूल्हा जलाना। अभी आरंभी हिंसा की बात करें, सबसे लास्ट में छूटती है ये आरंभी हिंसा। मैंने एक दिन 2 दिन पहले चर्चा की, 4 प्रकार की हिंसा में से सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करना। और ये संकल्पी हिंसा का त्याग मैंने अभी शुरू हुआ प्रवचन तब भी आप लोगों से बात कही, और 2 दिन पहले भी मैं हमारी सभा में ये बात कह चुका हूं। जो लोग सब लाइव सुन रहे हैं उनको भी मैंने ये बात कही, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दीजिए। आज निरतिचार पूर्वक संकल्पी हिंसा का त्याग आप नहीं निभा पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हम संकल्प ले सकते हैं कि कोई प्राणी, कोई जीव हमारे सामने आएगा तो हम उसे देख करके मारने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। बचने के लिए उठ जाए वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट मारने के लिए, जहां साफ साफ दिख रहा है, जहां लग रहा है कि इसे जहर की गोलियां दे दो, चूहे मारने की दवाई डाल दो, जहां साफ साफ लग रहा है कि वो ऐसे वो रेखा खींच करके इसके अंदर मर जाएंगे, जहां साफ साफ लग रहा है कि इसको यहां से उठा करके फेंकेंगे तो ये मर जाए, कम से कम ऐसा काम तो नहीं करेंगे हम। ये तो हो सकता है कि नहीं? ऐसा तो संकल्प ले ही लेना चाहिए। चलिए आरंभी की बात करता हूं, 2-3 मिनट में पूरी करेंगे बात, पढ़ करके, पढ़ना ही है और कुछ नहीं है। आरंभी हिंसा, चूल्हा जलाना आरंभ है, घर गृहस्थी के कार्य है। पानी भरना, बुहारी देना, मकान बनाना आदि में जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा है। कल तो बड़ा गजब का प्रकरण आ गया, एक हमारा वहां प्रवचन सार विधान चल रहा था, प्रातः कल ही तो निकला वहां से, सुबह विधान किया, फिर प्रवचन किया, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के निकले थे। तो सुबह वहां विधान में एक गजब की बात आ गई, प्रवचन सार विधान में पूरा प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूली का कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, दादा ने जयमाला में बात कही, अरे मुनिराजों के लिए, साधुओं के लिए ज्ञान, ध्यान और अध्ययन ये ही योग्य कार्य हैं। जिन मंदिर बनवाना, क्षेत्रों का उद्धार करना, ये मुनिराजों के योग्य कार्य नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।